जब कभी भी हमारे सामने करियर की बात आती है तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो काम करने में आपको मज़ा आता है, आपको उसी फील्ड को चूज़ करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात सुनते ही हम लोग अब अपने इंटरेस्ट को ढूँढने लगते हैं। अब जैसे अपने इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमें पता चलता है कि भाई हमारा तो इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट 2 से 3 चीज़ों में होता है, तो किसी लोगों का इंटरेस्ट 10 से 12 चीज़ों में भी हो सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये चीज़ें वैरी करती हैं। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर किस तरीके से अपना करियर पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करें? क्योंकि अगर हम अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर करियर चूज करने जाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट हो 10 चीज़ों में। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम अब 10 चीज़ों में यहाँ पर अपना करियर बना लेंगे। शुरुआती दौर में तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना होगा। अगर हम उस पर एक्सपर्ट हो गए 5 से 6 साल मेहनत करके, फिर हो सकता है आगे चल के हमारे ज़िंदगी में वक़्त रहे, हम और ज़्यादा शौकीन हो चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, तो मे बी पॉसिबल है कि हम एक करियर को छोड़ करके दूसरे करियर में भी अपना बना सकते हैं अपनी पहचान। बट यहाँ सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम आता है फँस के कि भाई हम किस करियर को चूज़ करेंगे। एट द एंड एक करियर तो हमें स्टार्टिंग में चाहिए, और जब इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट के बेसिस पर ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो सवाल यही पैदा होता है कि भाई हम क्या करें? इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर ऐसा क्या कोई तरीका है भी कि नहीं है कि हम यहाँ पे इस चीज़ को पता कर सके कि हाँ भाई, हम एक्चुअल में इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को पा सकते हैं? या ऐसा कोई एक ऐसा इंटरेस्ट तो होगा अपना, जो अपना जेन्युइन इंटरेस्ट हो, जो अपना खुद का हो, जिस पर हम टिक करके काम कर सके और अपने करियर के बारे में सोच सके कि हाँ, इस पर हम आगे जा सकते हैं, यही हमारा एक करियर हो सकता है जो हमें आगे लेके जाएगा। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर, जहाँ पर हम आज इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं जवाब को ढूंढने की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम एक चीज यहाँ पे क्लियर करना है, वो है योर इंटरेस्ट वर्सेस सीडो इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। योर इंटरेस्ट यानी कि वो इंटरेस्ट जो आपका नेचुरल इंटरेस्ट है, जो आपका जीनियर इंटरेस्ट है। बट सीडो इंटरेस्ट यानी कि वो इंटरेस्ट जो एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, आपके पास थोपा गया है, आपके ऊपर थोपा गया है, तो सोसाइटी के द्वारा या फिर फैमिली के द्वारा या फिर कुछ रिलेटिव के द्वारा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आज के टाइम पे 90% केसेस में जो सीडो इंटरेस्ट है वो सोशल मीडिया के द्वारा ही आपके ऊपर थोपा गया है। अब सोच रहे हो कैसे कैसे हो सकता है ये चीज कि सोशल मीडिया हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट को थोप सकता है? क्योंकि वो तो आके हमें सामने से बोल नहीं रहे कि बाबू ये इंटरेस्ट आप ले लो, हम बेच रहे हैं, लो इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लो। ऐसा तो वो कर नहीं रहे, है कि नहीं? ये तो हो नहीं रहा है, तो फिर ऐसा हो कैसे पा रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। ऑन एन एवरेज आज के टाइम पर लगभग 7 से 8 घंटे लोग सोशल मीडिया पर ही गुजार रहे हैं, मोबाइल पर ही गुजार रहे हैं। मान लेते हैं उसमें से 4 से 5 घंटे का समय आप डेली बेसिस पर सिर्फ यूट्यूब पे गुजारते हो। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लेंगे यूट्यूब का, उसके थ्रू ही इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, अगर आप वीडियो में अभी यहाँ पर हो तो पूरा देखना वीडियो को एंड तक, तभी जाकर के आपको वो चीज समझ में आएगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज जो चीज मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको फिर हेल्पफुल नहीं होगी, वो आपके लिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो देखो, मान लो 4 से 5 घंटे आप डेली का यूट्यूब पे गुजार रहे हो, तो आप यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट देख रहे हो, किस टाइप की वीडियोस देख रहे हो, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे माइंड्स को। ये चीज पे तो आप डिनाई कर नहीं सकते। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल बात है कि जो चीज आप, जो भी कंटेंट आप देख रहे हो, जिस टाइप की वीडियोस देख रहे हो, अगर आप क्राइम टाइप के मूवीज देख रहे हो, सस्पेंस थ्रिल देख रहे हो, तो आपका माइंड उस तरीके का होगा। आप उस तरीके से चीजों को, अपने आसपास के थिंकिंग लेवल को वहां पर बिल्डअप करोगे। अगर आप कॉमेडी देखते हो तो आपका माइंड वैसा सेटअप होगा। अगर आप किसी टाइप का फनी वे में साइंस फिक्शन देख रहे हो, या कुछ ऐसा आप साइंस फिक्शन प्लस कुछ अलग तरह की चीजें देख रहे हो, कुछ हॉरर देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसी तरह की चीजों को अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करोगे एंड उसी की तरफ आप अपना रुझान यानी कि अपने करियर को ले जाने की कोशिश करोगे। अल्टीमेटली आप उन्हीं फील्ड में काम करने की कोशिश करोगे यहाँ पर, अगर आप उन चीजों में वक्त बिता रहे हो तो अब क्या चीज पे वक्त बिता रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे कि आप क्या इंटरेस्ट बिल्डअप करने वाले हो। होप सो छोटा सा आपको झलक समझ में आ रहा होगा क्या मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। बात बताता हूँ, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल आप दिन भर 4 घंटे आपने जो यूट्यूब पे बिताया, आपने वहां पर वीडियोस देखी ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओके, आपको ट्रेडिंग में मजा आने लगा। इससे पहले आपको कोई ट्रेडिंग, आपका ना फैमिली में ट्रेडिंग बैकग्राउंड रहा है, ना कोई रिलेटिव आपका ट्रेडिंग बैकग्राउंड का, ना ही कोई फ्रेंड्स है, नहीं आपके एरिया में कोई भी इसका चाल चलन है ट्रेडिंग के बारे में, बट फिर भी आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है। इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है, अब वो ये कि भाई हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर उसी चीज को देख रहे हैं। हम यूट्यूब पे गए, हमें मान लो बाय द चांस यूट्यूब के द्वारा एक बहुत ही वायरल वीडियो हो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ मिलियंस व्यू हो, तो यूट्यूब हमें रिकमेंड कर देता है ऑटोमेटिक कि हम भी उसको देख सकते हैं। ओके, रिकमेंड हुआ, आपने उसको देखा, थोड़ा सा अच्छा लगा, अरे जानने की कोशिश करे। उस वीडियो में आए बूट पहन के मस्त एकदम बढ़िया सा बड़ा सा घर दिखा करके आपको ये बता रहा है, ये देखिए आज से कुछ समय पहले मैंने इस तरीके से ट्रेडिंग शुरू की थी, 20,000 रुपए लगाया था बस, और आज देखिए मैं 20 करोड़ का रुपए का मालिक हूँ, ये मेरे 10 बंगले हैं, ये 100 मेरी गाड़ियां हैं, अब पता नहीं और भी बहुत कुछ है उसके पास। अब इसके बाद वो बोलेगा क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे किया, किस तरीके से ट्रेडिंग से पैसा बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग से जिंदगी बदल जाती है, किस तरीके से लोग फकीर से और फकीर बन जाते हैं, सॉरी फकीर से और अमीर बन जाते हैं।
क्या आप जानना चाहते? बोलेगा हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, जानना चाहते, क्यों नहीं, बताओ बताओ। फिर वो बोलेंगे इसके लिए हम यहाँ पे तो सारी चीजें नहीं बता सकते, इसके लिए खूब सा हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम नाम का कुछ कम्युनिटी ग्रुप है, आपको वहां ज्वाइन करना होगा। कैसे ज्वाइन करेंगे? बस कुछ नहीं, मात्र आपको 20,000 रुपए यहाँ पे देने हैं, फिर हम आपको उसमें ऐसे राज बताएंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप भी अगले 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे। होता है कि नहीं ऐसा? रियलिटी चीज बता रहा हूं, आप अगर देख रहे हो, अगर आप ऑब्जर्व करें तो यही चीज हो रहा है। एंड देन इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बिल्ड होगा कि भाई हाँ, अच्छा ऐसा हो सकता है, ट्रेडिंग से ऐसे पैसे हम कमा सकते हैं, आपको वहां पे देखिएगा हाँ हो सकता है, चलो चलो। तो ना तो आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा था, ना कुछ था, आप उसमें इंटरेस्ट थे ही नहीं, आपको उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, बट फिर भी आपके अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट पैदा कर दिया गया। क्यों? ये था हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअल में, जो यूट्यूब के द्वारा आपके साथ हुआ। अब उसने जानबूझ के नहीं किया, उसका तो मेन फंडा था कि भाई आपको यूट्यूब वीडियो प्रमोट वो करेगा ही जो ज्यादा व्यूज आ रहे हो, तो उसका सिंपल फंडा हुआ एल्गोरिदम उसका यूट्यूब का वही है। यहाँ पे तो चीजों आपको समझना होगा आपकी चीजों को। अब से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आता है, मुझे एआई से रिलेटेड इंटरेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है सर, यूआई यूएक्स, यानी कि यूआई सिंपल बताता हूँ, जो ऐप आप देखते हो तो सामने जो इंटरफेस आपको दिखता है उसको यूआई बोलते हैं, उस डिजाइन को। आज जो बैकएंड में जो काम हो रहा होता है, जो भी चीजें हो रही थी, वीडियो जैसे प्ले होता है, साउंड वगैरह जो आते हैं, वो सब यूएक्स, तो उसमें भी इंटरेस्ट है सर, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट है सर, ओ माय गॉड, देन वीडियो एडिटिंग में भी इंटरेस्ट है। कैसे भाई, कैसे एक आदमी के अंदर इतने सारे काम में एक झलक में एक ही बार में कैसे इतना सारा इंटरेस्ट आ सकता है? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपके पास इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सभी चीजों में। तो भाई आपको ये पहला समझना होगा कि भाई इन सारी चीजों में हम एक साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर हमें किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो उस फील्ड के अंदर हमें डूब जाना होगा, और डूबने के लिए एक ही फील्ड हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एट अ टाइम एक फील्ड में ही डूबना पड़ेगा, एट अ टाइम 10 फील्ड में नहीं डूब सकते हैं। अगर कुछ फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड है देन उनको साथ में लेके चला जा सकता है, बट वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूआई एंड यूएक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये टोटली डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। अगर हम अलग लेवल पे जाकर सोचेंगे तो थोड़ा सा आप डिटेल में और जाओगे तो सेम वही बात कोई बंदा बोल दे मुझे साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट है, आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो यस ये इंटरेस्ट हम मान सकते हैं क्लास 10th लेवल तक हो, 12th तक हो। 12th के बाद अगर वो साइंस एंड मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री सब दोनों लेके चल रहा है, आर्ट्स भी सारे पढ़ रहा है, पॉलिटिक्स भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, देन यहाँ पे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब पढ़ रहे हैं, बोटनी, जूलॉजी सारे के सारे पढ़ रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं चीजों में, जब एक्सपर्टीज हासिल करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इसमें ही इतना सारा चीज है कि हम और दूसरे सब्जेक्ट में वक्त दे ही नहीं पाएंगे, हम और दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे फील्ड में यहाँ पर हम वक्त दे ही नहीं पाएंगे। ये चीज बहुत आसानी से समझ में आने लगती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल जो इंटरेस्ट हमारे अंदर आ रहा है, क्या वो अपना खुद का बिल्डअप इंटरेस्ट है, खुद का नेचुरल इंटरेस्ट है, या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा जो हम टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने हमें कह दिया है ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। कल एग्जांपल बताता हूँ इस चीज का, जो मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। जब मैं क्लास 10 से 11 12 में आया, क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरा शुरू से ऐसे इरादा था कि मैं साइंस लूंगा। ओके, एक थोड़ा मेरा ना ये इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। उसका रीजन बताता हूँ, सिंपल रीजन था, वो ये था कि मैं टेक्स रिलेटेड वीडियोस बहुत देखता था उस वक्त। क्यों? देखो हुआ क्या, 10th जैसे मैंने एग्जाम खत्म किया, 10th के एग्जाम के बाद मुझे लेना था एक मोबाइल फोन, नया मोबाइल फोन। अब लेना है तो पता करना होगा, मेरा एक इंटरेस्ट है भाई लेना है तो पहले पता करूं कि कौन सा अच्छा हो सकता है। उसके चक्कर में मैंने लगातार जो 3 महीने का वहां गैपिंग होता, लगातार 2 महीने रेगुलर मैंने टेक से रिलेटेड वीडियोस देखी। जितने भी टेक क्रिएटर उस टाइम के, जितने बड़े बड़े क्रिएटर थे और जो उस वक्त उतने बड़े नहीं थे, अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं, सभी क्रिएटर के मैंने वीडियोस देख ली। एक मोबाइल के लिए 5-6 वीडियोस देखी, इतने सारे वीडियोस देख डाले थे। ऑलमोस्ट उस 2 महीने में मैं अगर अंदाजन बताऊं तो 400 से 500 वीडियोस मैंने देख डाले थे टेक से रिलेटेड। कंपैरिजन वीडियो, जितने भी टाइप के वीडियो वो लोग बनाते हैं सारे के सारे। इसके वजह कर मेरे अंदर टेक का एक तरीके का इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मुझे ये समझ में अच्छा ये ऐप्स वगैरह काम कैसे करते हैं, ऐप्स वगैरह क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर मुझे अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट वहां पे पैदा होने लगा। मैंने बोला चलो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें समझ। देन उसके बाद 10th के बाद हमने साइंस साथ होता रहता है, तो हमने 10th के बाद अब साइंस यहाँ पर ले ली। उसके बाद जैसे हम 11 12 में एंटर करते हैं, शुरुआत तो टीचर कहते हैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर लो, बाबू साइंस लिए हो और अगर जेईई मेंस आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपने कुछ भी नहीं किया है। वाह वाह गुरुजी वाह, मतलब क्या बंदा जो साइंस ले रहा है, 14 लाख बच्चे मान लो, सिर्फ बंगाल से मैं बात करता हूँ, 10th में देते हैं, अगर मान लो उसमें 4 लाख बच्चे ने 10th का एग्जाम पास करके साइंस लिया, तो क्या उन 4 लाख बच्चों का सिर्फ यही होगा कि भाई मैं जेईई मेंस का एग्जाम ही दूं और कुछ ना करूं, कुछ नहीं और करने को, खत्म हो गई दुनिया, सिर्फ साइंस से ही चल रही है? नहीं है ना, ऐसा है नहीं ऐसा। तो फिर ये एक तो मेरा इंटरेस्ट वैसे क्रिएट हुआ। बाकी टीचर ने बोला हाँ सर जेईई इसमें जेईई मेंस लो, वेब जी है, आईआईटी जेईई है, मेरे को भी इंटरेस्ट है। बोला हाँ भाई करना है तैयारी करना है।
जितनी किताब होते साइंस रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन हो सकता है आईटी का, मैंने सब किताब उठाया। मैंने अपने टाइम पे सिंगे सॉल्व किया, एससी वर्मा सॉल्व किया। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप उस फील्ड के बारे में कुछ जानता हो तो आई एरोडोफ का एक जो फिजिक्स का जो मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स जो है, मैंने उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने 12th के टाइम पे, जब 12th खत्म हो चुका था, बोर्ड एग्जाम दे चुका था, जब जे मेंस का एग्जाम देने वाला था। बट कुछ फिर वहां पे कुछ ऐसा हुआ, कोरोना का जब समय आया, कोरोना का समय आया, जे मेंस का एग्जाम बहुत ज्यादा पोस्टपोन्ड हुआ। अब इस दौर ने मेरी जिंदगी को बहुत हद तक बदल के रखा, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे कि उसने किस तरीके से मेरे माइंड पे इम्पैक्ट डाला। बट उसके बाद मुझे ये चीज ऑब्जर्व हुआ कि भाई जिस चीज की तरफ मैं इंटरेक्ट हो रहा था, जिस चीज की तरफ मुझे मेरा इंटरेस्ट दिख रहा था, मैं वो इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहा था, उस काम को करने में मेरा इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था। फिर तो बहुत जाकर के आज के टाइम पे जाकर के मुझे रियलाइज हुआ अभी कुछ महीनों पहले कि भाई वो जो इंटरेस्ट था ना, वो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। वो कहीं ना कहीं जो आसपास की चीजें मेरे दिमाग में डाली, जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने अंदर इन कर रहा था, उसका ही वो आउटपुट निकल के आ रहा था। क्योंकि अगर वो मेरा नेचुरल अपना खुद का इंटरेस्ट होता तो कोई चाहे कितना भी बोल लेता, कोई चाहे कितना भी कुछ कर लेता, वो चाह कर भी मेरे दिल से वो ख्वाहिश नहीं निकलती सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये अलग बात होता है बच्चों के, हम कोई चीज चाहते वो नहीं मिल पाता, ऐसा होता है हमारी लाइफ में बहुत सिचुएशन है। मान लो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, प्रैक्टिकल चीजें कुछ हुई ऐसी, कुछ घर के हालात हुए, मान लो हम एग्जाम नहीं दे पाए, हमारा एग्जाम नहीं निकला, हम कॉलेज में नहीं जा पाए, हमें वो कोर्स ही नहीं मिला, तो हम कैसे पढ़ेंगे, मजबूरी में कोई और कोर्स हमें करना पड़ गया, ये चीज अलग होता है। बट मैंने उतना एफर्ट डाला ही नहीं उस चीज के लिए। फिर तो अगर जब हमारे अंदर दिल से उस चीज के लिए इच्छा होती है तो हम उसके लिए बहुत एफर्ट डालते हैं। एट द एंड उस लेवल तक जाकर तक एफर्ट डालते हैं जब तक हमें लगता है कि भाई उम्मीद है, जब तक उम्मीद बाकी होती है तब तक हम एफर्ट डालते हैं। यहाँ से ही हमें समझना होगा कि हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। और ये चीज मुझे फिर उसी दौरान पता चली कि भाई मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट टीचिंग में ही आ रहा है, तो मुझे टीचिंग करना है। इसलिए अभी तो फाइनली मैं लग गया हूँ कि भाई सिर्फ टीचिंग ही करना है और कुछ मुझे करना है नहीं। ओके, ये चीज अब मुझे आकर रियलाइज हो कि भाई एक्चुअल पैशन जो मेरा है ना वो टीचिंग। अगर कोई मुझे कुछ नहीं बोलता है, मैं टीचिंग खुद ब खुद करता हूँ। मुझे अगर इस काम के लिए एट द एंड कुछ पैसे ना भी मिले कुछ वक्त के लिए, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं खुद कर, सबसे बड़ी बात है कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होगा, जिस काम में आपको इंटरेस्ट होगा ना बच्चों, वो काम आप खुद करोगे, उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल बात है। पढ़ाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा होगा। बट गेम खेलने अगर आप जा रहे हो तो गेम खेलने में आपका इंटरेस्ट है, बिना बोले गेम खेल रहे हो ना। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कुछ टाइप के बच्चे जो जिनको बोलना पड़ता है भाई तू गेम भी तो खेल ले, दोस्त यार बोल रहे क्या पढ़ा रहता, लगा रहता है हमेशा किताब, अरे नहीं यार क्या गेम खेलेंगे, क्या होता है, पढ़ाई लिखाई कर लेते ना। तो उस बच्चे का माइंडसेट अलग, उसको बस वो गेम, हाँ ठीक है एज ऑप्शनल चीजें कर लेंगे, कभी समय मिला जिंदगी में, समय समय है, पहले पढ़ लेते यार, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ये चीज है। और यही ओवरऑल बात है जो मैंने टाइटल में लिखा है करियर स्कैम, जिसके बारे में मैंने अभी पूरा यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया। हो सकता है ये सारी बातें आपको थोड़ी सी फालतू लगी हो, अजीब लगी हो, या सुनने में समझ में ना आया हो मे बी, बट समझते हैं चीजों को, एक बार समराइज करते हैं। तो पहले तो हमें समझ लेना है कि भैया हम कौन सा इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर सीडो इंटरेस्ट हो रहा है, कौन सा हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट है। एक्चुअल इंटरेस्ट हमारा क्या, उसको समझने का बहुत सिंपल तरीका हम लोग बताते हैं। बट पहले ये समझते कि भाई जो सीडो इंटरेस्ट हमारे अंदर एक्चुअल में क्रिएट हो चुका है, हम उस चीज को कैसे खत्म करें, किस तरीके से हम उस सीडो इंटरेस्ट को रोक सकते हैं आने से, कि ताकि हम डिफरेंस कर सके ये मेरा सीडो इंटरेस्ट है, ये मेरा रियल इंटरेस्ट है, मुझे इसी के ऊपर फोकस करना है एंड देन इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। ये कैसे होगा, सिंपल बात बताता हूँ। अगर आप ये रूल फॉलो करते हो, स्टेप फॉलो करते हो, यकीन मानो आपका लाइफ अगले 7 से 10 दिनों में बदलने वाला है। ठीक है, जितने भी बच्चे 10th के एग्जाम दे चुके हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। अभी आपको आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी सेशन नया स्टार्ट होता है बच्चों, वो अप्रैल के मंथ से स्टार्ट होता है। जो भी कोचिंग स्टार्ट होने वाली होती है वो अप्रैल के मंथ से ही स्टार्ट होगी। इतना पहले नहीं होता कि एग्जाम खत्म हुआ आप 15 दिन में दौड़ गए गधे के रेस में, वो नहीं करना है। सबसे पहले स्टेप करो, 1 हफ्ते के लिए आप सोशल मीडिया को बंद करो, यूज करना बंद नहीं करना है। आपको हर उन तरह की वीडियोस को देखना बंद कर देना है जो एक्चुअल में जिसको देख करके आपके अंदर इंटरेस्ट आया। जैसे एग्जाम्पल तो ट्रेडिंग का मान लो, स्टैंड अप कॉमेडी मान लो, इसके अलावा आप और करियर ऑप्शन वीडियो एडिटिंग मान लो, ग्राफिक डिजाइनिंग मान लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपर, अगर इन सब जैसे फील्ड ऐसे आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गिन करके अपना डे सेट करो। उस तरीके की कुछ वीडियोस मत देखो, उस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर आप स्टोर मत करो। फिर देखो कि आपके अंदर से ऐसा कौन सा फील्ड है जिसके अंदर से आपके दिल के अंदर से आ रहा है कि भाई हाँ ये फील्ड में तो जाना चाहिए यार, क्यों नहीं पढ़ रहा है ये चीज, तू दिल से आवाज आ जाए भाई क्यों नहीं पढ़ रहा, जाके पढ़ कर क्या रहा है तू, ये आवाज अपने दिल से आनी चाहिए। अगर आती है देन ये सिग्नल है कि वो तुम्हारा एक्चुअल में एक जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो है।
ये सिंपल ऐसे होगा। पहले जितने भी इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ रहा है, सोशल मीडिया को बिल्कुल बाइकआउट करो। जो भी इस तरह की चीजें जहां पर आपको इंटरेस्ट क्रिएट है, सबको बाइकआउट करना। देन उन लोगों से दूर रहना है जो इस तरह कहते हैं अबे यूपीएससी कर लेना, आईटी जेई कर लेना, ऐसे बोल देते हैं। अरे नीट कर ले यार, कहाँ करेगा, अच्छा अच्छा कॉमर्स से सीए कर लो, ये कर लो, ग्राफिक डिजाइन कर लो, वेब डेवलपर रखा है, डिप्लोमा कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो। तो उन लोगों से दूर रहना है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये दूर रहना, तब जाकर के आप एक हफ्ता बाइकआउट करते हो सभी चीजों को जो आपको जबरदस्ती कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देन आप एक हफ्ते के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग कर लोगे कि भाई मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट क्या होने वाला है और मुझे किस फील्ड में एक्चुअल में इंटरेस्ट है, ठीक है। ये आप आसानी, बाकी मैं एक बहुत ही प्रॉपर अच्छे से एक पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ। और उस प्रोग्राम में सिंपल क्या होगा बता देते हैं हम यहाँ पर। आप जैसे डिसाइड कर लोगे, फिर ये मान लो कुछ कंफ्यूजन रहता है तो हम लोग पर्सनली एंड टू एंड यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बच्चों से। हम यहाँ पर 30 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे एट अ टाइम, एंड देन उसके बाद हम एक गूगल मीट करेंगे, एक लाइव मीटिंग होगी जिस पर हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। ये होने कहाँ वाला है, ये होने वाला हमारे अपने ऐप के ऊपर, यानी कि मॉडर्न पढ़ाई ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए डाउनलोड कीजिए, अपने अकाउंट बनाइए, एंड देन वहां पर रजिस्टर करके एक मैं अपने आप को रजिस्टर कीजिए। वहां पे एक चैट का ऑप्शन है, अपना नाम वहां पे आप डाल दीजिए, हाई करके अपना नाम वहां पे आप लिख करके आ जाइए। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला जो 30 बच्चे आने वाले हैं उनको ही यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपने पहले सेशन के लिए। और अगर वो सेशन हमारा सक्सेसफुल रहता है अच्छे से, देन हम फिर दूसरे सेशन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ये छोटा सा बात था जो मैंने प्लानिंग कर चुका हूँ इस बारे में। ये हम लोग काम करने वाले हैं। तो जाइए ऐप में जाकर रजिस्टर कीजिए, एंड देन अपने आप को वहाँ पर नाम डालिए चैट के ऑप्शन में, कुछ नहीं करना, बाकी हम आपको अपडेट कर देंगे 2 से 3 दिनों के अंदर, ठीक है भैया। इतना हो गया, हमने इंटरेस्ट पता कर लिया। बट कई बार क्या होता है कि हम इंटरेस्ट एक्चुअल में पता तो कर लेते होते हैं, बट उसके बाद भी हम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फैमिली बैकग्राउंड उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली वीक होते हैं तो उस चीज को हमारा वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बहुत ही नेचुरल बात है, एकदम लॉजिकल चीजें होता है ऐसा। तो आपको वो चीज लेकर के चलना है, ऐसा नहीं करने के भाई फैमिली बैकग्राउंड अगर सपोर्ट नहीं हो रहा। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब वही कि आप कभी फाइनेंशियल वीक हो, उस तरीके से आप सपोर्ट नहीं ले पा रहे हो। अदरवाइज अगर पेरेंट्स उस चीज को अपोज करे जो आप करना चाहते हैं, देन उसके थोड़े से अलग तरीके उस चीज को हैंडल करने के, वो तो अलग बात है, उसको तो आप थोड़ा सा देखना होगा, पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। बट फिर भी वो चीजें हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। अगर फाइनेंशियली आप वीक हो, नहीं कर पा रहे हो, देन उस केस में हमें ये देखना होगा कि क्या उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जहां पे हमारा इंटरेस्ट है भैया, कि हम जो बजट हमारा है उसके अंदर ही हम कुछ कर ले। क्योंकि हमें पहले, अगर इंटरेस्ट बाद में आता है, एट द एंड लॉजिकल बात करूं, बहुत ही लॉजिकल बात है, इंटरेस्ट बाद में आता है, पहले हमारा नीड आता है। हम पहले जरूरत को देखते हैं, उसके बाद ही ख्वाहिश की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर जरूरत हमारी पूरा करना है, पहला प्रायोरिटी है कि जरूरत पूरा करना है। अगर आप घर के बड़े बच्चे हो, देन आपको तो पहला प्रायोरिटी आपको पहले अपनी जरूरत को देखना पड़ेगा, उसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो इनडायरेक्ट केस आपको कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे करना पड़ जाएगा, और ये कोई बुरी बात है नहीं। कॉम्प्रोमाइजेशन करना जरूरी होता है लाइफ में कहीं ना कहीं, बट करियर के मामले में कितना हद तक सही है नहीं है वो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। बट फिलहाल मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि अगर फैमिली बैकग्राउंड आपका फाइनेंशियल वीक है, देन कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ जाएगा अपने इंटरेस्ट से, और आपको फिर नीड की तरफ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। चलो ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतने बात में खत्म करते वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में आपका जो हम लोग बात कर रहे हैं सीडो इंटरेस्ट और रियल इंटरेस्ट के बारे में, उसमें आप डिफरेंस समझ पाओगे। एंड देन आप यहाँ पर एक्चुअल में आप ये समझ पाओगे कि भैया क्या ही हो सकता है हमारा रियल इंटरेस्ट। तो अब आप यहाँ पर एक काम करो, हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं 7 डेज चैलेंज। तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आप 7 डेज चैलेंज ले सकते हो। अगर आप ले सकते हो तो नीचे कमेंट में लिखिए आई एम टेकिंग द 7 डेज चैलेंज, एंड 7 दिन के बाद आकर के आपको नीचे कमेंट करके अपने ही कमेंट के ऊपर रिप्लाई करने के भैया मैंने 7 दिन का चैलेंज पूरा किया है, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, अपना खुद का इंटरेस्ट जो नेचुरली है वो ये है, और मैं इस पर ही अब आगे बस सोचूंगी कि इसको किस तरीके से अचीव करना है। ओके, देखते हैं आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स इस चीज को लेते हैं, जो यहाँ पर कमेंट करके हमें बताएंगे। जितना कमेंट्स आएगा हमें समझ में आ जाएगा कि उतना ही बच्चे हमारे साथ यहाँ पर ये हैं, और जितने कमेंट आने वाले उनसे भी हम 10 बच्चों को चूज करेंगे। अपने जो पहला हमारा जो 30 बच्चों का यहाँ पर ग्रुप होगा, उसमें से 10 बच्चे हम यहाँ कमेंट सेक्शन से उठाएंगे, बाकी 20 बच्चे हम ऐप से वहां पे उठा लेंगे पहला सेशन करने के लिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। जल्दी जाइए कमेंट कीजिए, एंड देन अपने दोस्त के साथ, अपने छोटे भाई बड़े भाई के साथ शेयर कीजिए, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस चुंगल में फंसे हुए हैं। अगर वो उनका 11th-12th हो भी गया ग्रेजुएशन में, तब भी उनको शेयर कीजिए भाई, अभी शायद आंख खुल जाए उनकी। अगर अभी भी वो गलत पटरी में है तो हो सकता है वो अभी यहाँ से लेकर के सही पटरी में चले आए, ठीक है, पॉसिबल है। ठीक, तो बस इतना ही। अब हम लोग आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और अच्छे से कुछ हम बातें करेंगे। अलग अलग कोर्सेज के बारे में मैं डिटेल लेकर के आ रहा हूँ। काफी मेहनत लगी, रेडी हो चुका बहुत सारा चीज, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि
खैर उसके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल आएगा, बट आगे आने वाले दिनों में भी कई अनाउंसमेंट्स आने वाली है। क्लास 11 एंड 12 जो कि आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट आने वाला है। एंड ऐप आप इंस्टॉल जरूर कर लेना, क्योंकि उस ऐप का हम लोग भरपूर यूज करेंगे एंड यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं इस फील्ड में। जैसे सभी लोग कोशिश करते हैं उसी फील्ड में हम भी उनका थोड़ा सा हाथ बटाते हुए अपना थोड़ा सा अगर हो सके तो एक उंगली का ही योगदान कर ले। ओके चलिए ठीक है, तो फिलहाल अब यहाँ पे हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, छुट्टी को एंजॉय कीजिए। टेक केयर टिल देन, गुड बाय एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ।